कभी आपको ये महसूस हुआ कि एक नेपोटिज्म जो हम बोलते हैं उसके साथ आपको कभी फील हुआ? सब कुछ एग्जिस्ट करता है, नेपोटिज्म भी एग्जिस्ट करता है, कितना भी हो हल्ला हो बदलने वाला है। कि मेरा मानना है यहाँ एक्सप्लॉयटेशन बहुत है, बहुत। शोषण करने वाला और शोषण सहने वाला दोनों पाप के भागीदार होते हैं और दोनों पापी होते हैं। जब मैं आया था नया नया फ्रेश इंडस्ट्री अलग थी, सैटेलाइट चैनल था, सिर्फ कहने को फिल्में और दूरदर्शन थी। अभी सब कुछ हार्ड टेस्ट पे आ गए। दो तरह के लोग ही कामयाब होते हैं, एक वो जो जमाने के साथ चलता है और दूसरा जो जमाने को अपने साथ चलाता है। So how does your family support? मेरी वाइफ नहीं पसंद करती इस फील्ड को। सबसे बड़ा दुख का कारण होता है एक्सपेक्टेशन। अगर हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे नहीं तो हमें दिक्कत ही नहीं होगी। आपने बताया कि आप टीवी नहीं देखते। मुझे टीवी देखना पसंद। आप सैटिस्फाइड हो आपके करियर के साथ? क्या आपको एक्टर बनना है? क्या आप एक नॉन एक्टिंग बैकग्राउंड से आते हो? वेल देन ये पॉडकास्ट आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर है जो नॉन एक्टिंग बैकग्राउंड से आते हैं। उन्होंने क्या संघर्ष किए, क्या क्या गो थ्रू किया, बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स, बहुत सारे चैलेंजेस जो उन्होंने फेस किया, उसके बारे में हमसे उन्होंने शेयर किया। आज हमारे साथ है राजकुमार कनौजिया। इनको आपने बहुत सारी मूवीज के अंदर एज ए कॉमेडी कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा रहेगा, स्पेशली स्टाइल मूवी के अंदर। उसमें उन्होंने एक बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर प्ले किया। वेल, आज का जो पॉडकास्ट है वो हमारे लिए आई ओपनिंग है कि हाउ डज बॉलीवुड वर्क समटाइम्स फॉर पीपल हु डोंट कम फ्रॉम अ बॉलीवुड बैकग्राउंड। सो अगर आप सोच रहे हो आपको एक्टर बनना है ना, आप नॉन एक्टिंग बैकग्राउंड से आ रहे हो, सो इसके अंदर आपको पता चलेगा बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स ऑफ बॉलीवुड। Well, I hope that you enjoy the podcast as much as I have. Make sure कर लो कि जितने भी लोगों के साथ आप ये शेयर करना चाहो, जिन्हें एक्टर बनना है, उनके साथ ये आप शेयर कर लो। हमारा पॉडकास्ट सब्सक्राइब कर लो ऑन YouTube at कबीर रूहानी एंड फॉलो अस ऑन Instagram। जिसको सुनना पसंद है, Spotify, गाना एंड Apple Music पे हम अवेलेबल है, और जिन्होंने हमें ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए राजकुमार कनौजिया जी, वेलकम टू कबीर रूहानी। क्या बात है, थैंक यू सो वेरी मच कबीर। कैसे हैं आप? मस्त, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। ओके, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड वेल कंटेंट सो फार। ग्रेट, व्हाई सो? बिकॉज आई ट्रूली बिलीव इन टू बी हैप्पी इन व्हाटसोएवर गिवन सिचुएशन। वन शुड बी ऑलवेज वेल कंटेंट एंड वी शुड नॉट क्रेव फॉर anything and everything unnecessarily। कोई भी सिचुएशन हो। हाँ, मेरा ये है कि ह्यूमन डिजायर शुड बी लिमिटेड। और आप बोलते हैं लालच की बुरी बला होती है, तो जब मालूम है हमको तो हम क्यों उस तरफ रुझान रख रहे हैं। सिंपल। That's your simple one now. Okay. So you come from a background of actors? Yeah. नहीं। No, you don't. मेरा कोई नहीं था। एक्टिंग से दूर दूर तक किसी का कोई सरोकार नहीं था। So आपकी फैमिली में आप फर्स्ट हो? Yeah. Okay. Great. So why acting? Because for the simple reason, जब मैं स्कूल में था तो तभी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक था। जब मैं टीवी देखता था, रादर मैं दोस्तों के घर हम लोग जाते थे। मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से आया हूँ, तो दोस्तों के घर जाकर मांडी मार के बैठना, टीवी देखना, पलथी मार के, तो वहाँ से शायद कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि मेरे भीतर गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो स्कूल से ही शुरुआत हो गई थी। जैसे हम किसी को जब बताते हैं तो हो सकता है, जैसे मान लो मैंने इसको आपके बारे में बताया तो आपकी एक्टिंग करके बताना, बट नॉट मिमिक एज सच। ओके, बिकॉज आई thoroughly believe that acting is nothing but reacting to the situation as per the script demands, for which we need to observe and absorb, no need to imitate as such. This imitation is altogether different arena. तो इसी तरह से शायद कहीं ना कहीं मैं इस तरफ झुका, और फिर करते करते ज़्यादातर मेरा जो झुकाव तब मुझे लगा कि हाँ अभी एक्टिंग ही करनी है, वो तब लगा जब, पता नहीं आप लोग जानते कि नहीं, सत्य साई बाबा एक है स्पिरिचुअल गुरु। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा मतलब मैं सबको मानता हूँ, मेरा ऐसा किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी उनका हमारे यहाँ क्लासेस चला करता था।
जहाँ पर मैं जाता था, और मैं छोटा था तभी, तो मैं मेरी बहन दोनों जाते थे। हम्म, तो वहां से जो है एक्टिंग रियल द सो कॉल्ड सुलेमानी कीड़ा, वो वहीं मुझे काटा, ओके और वहीं से मेरी एक तरह से शुरुआत हुई एक्टिंग की। मैंने अनगिनत नाटक वहां पर खेले। ओके ओके, लाइक लाइव स्टेज शोज या जैसे आपने। फिर वहां से, फिर आफ्टर ग्रेजुएशन, स्कूलिंग के बाद तोलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स है यहाँ बॉम्बे में, वहाँ से मैं ग्रेजुएशन किया है। हम्म, तो वहाँ पर मैं बहुत, आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन एवरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ओके तो वहाँ से एक रियल शुरुआत हुई। फिर वहाँ से एमेच्योर थिएटर किया, फिर प्रोफेशनल थिएटर किया। तो पृथ्वी थिएटर में मैंने काफ़ी लोगों के साथ काम किया यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मकरंद देश पांडे, राकेश साहू, फिर और भी बहुत से लोगों के साथ मैंने काम किया। और लेकिन अधिकांश समय मैंने मकरंद देश पांडे को दिया अपना। ओके और वहाँ से मतलब एक तरह से मेरे गुरु भाई हैं। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक्टिंग की डिटेलिंग। हालांकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है एक्टिंग, जो मतलब हमारा कभी मतलब हम बोल ही नहीं सकते दावे के साथ कि हाँ हो गया हो अब करके। स्टिल आई एम लर्निंग, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस एंड आई एम thoroughly enjoying it. ग्रेट ग्रेट। तो आपका जो जर्नी था, आप हरदोई से हो, राइट? सो कभी आप मुंबई कभी आए क्या? आप बचपन से मुंबई में? मैं देखिए, आई एम born in उत्तर प्रदेश, ओके और मैं सिर्फ 2 महीने का था ओके, तभी मेरे माता पिता द्वारा मैं यहाँ ले आया गया, जोगेश्वरी मुंबई। ओके, और तब से मैं यहीं का होकर के रह गया और मुंबई कर हो गया। अच्छा ये हो गया। तो 2 टेक्निकली महीने का ही था, फुल मुंबई का इन अ वे आई एम एक्चुअली, लाइक born and brought up born and brought up in Mumbai. ओके ग्रेट। व्हेन वाज योर फर्स्ट ब्रेक? आपको जो आपका फर्स्ट ब्रेक था वो कब मिला? कौन से स्टैंडर्ड में आपने थॉट किया कि आप ये चीज को परस्यू करोगे? और आपको आपका फर्स्ट ब्रेक कब मिला? द रियल ब्रेक दैट आई वुड से, कि जो आप एकदम बिग स्क्रीन के ऊपर थे। हाँ, पहला ब्रेक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। सबसे पहला मैंने डबिंग के थ्रू पैसा कमाया इस लाइन। ओके डबिंग तो हुआ यूँ था कि मेरे को किसी ने मूल मंत्र दिया था कि इंडस्ट्री में कुछ भी काम आता है तो कभी ना नहीं कहना, जी, कोई भी काम। तो वो दिमाग में था मेरे कहीं पे। तो मुझे काम आता है कि डब करना है, और वो भी फ्रेंच लैंग्वेज में डब करना है। फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच, जिसका मुझे दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं था। तो बोले आता है? मैं बोला हाँ आता है। तो बोले क्या करना? तो तभी कोई भी सैटेलाइट चैनल नहीं था, एग्जिस्टेंस में नहीं था, ये तब की बात है। दूरदर्शन, तो दूरदर्शन में एक था कि एक फ्रेंच डेलीगेट आता है जो कॉन्फ्रेंस करता है, बताता अपने डेलीगेट्स को ऐसा वैसा। तो वो मुझे फ्रेंच में डब करना था। और तभी ऐसा होता था कि जब फिरंग एक्टर होते तो अक्सर गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ वहाँ से उठा के लेके आते थे और उनसे एक दिन का काम करा के ऐसा होता था। तो वो अपना काम करके निकल गया। अब उसने अंग्रेजी में बोला था, मुझे फ्रेंच में करना था। तो मैंने बताया कि मैं आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग एंड वेरी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे पहले बताओ करना क्या है। तो बोले ये करना है। तो मैं बोला ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, जो है मैं कल आता हूँ, अच्छे से करूँगा। बोले ठीक है। और वहाँ फ्रेंच किसी को नहीं आता था जी। तो मैंने वो अंग्रेजी लिख लिया। मैं घर गया और मैं मतलब जितने भी मेरे आसपास फ्रेंड थे सबको पूछा किसको फ्रेंच आता है, किसको फ्रेंच आता है। तो एक बच्ची थी छोटी सी 9th स्टैंडर्ड की, वो बोली मुझे आता है। बोला मुझे सिखा दे, यही चंक है। हाँ, और उसने मुझे अच्छे से सिखाया, मैं कंठस्थ किया। और दूसरे दिन मैंने 1 टेक डब किया। तो मेरी 300 रुपये की बात हुई थी, तो उन्होंने 500 रुपये दिए थे खुश होकर। और किसी को फ्रेंच नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था, और मैं डब करके सीखा। और ये कौन से साल की हम बात कर रहे हैं? ये मेरे ख्याल से 93-94 की बात। 93-94, वाओ यार, दैट्स अमेजिंग। तो बहुत पुरानी बात है। तो दैट्स हाउ आई अर्न माय फर्स्ट इनकम, द सो कॉल्ड इनकम फ्रॉम फॉर एक्टिंग और द फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, और पहली बार कैमरा एज एन एक्टर फेस किया था। दूरदर्शन का ही एक शो आया करता था, अंगुली माल। तो उसमें कैरेक्टर था, तो मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर उसमें किया था। बहुत अच्छा कैरेक्टर हालांकि था। वो ड्रामा होता था, सुनो सुनो सुनो, वो टाइप का था। लंबा चंक था, मोनोलॉग पेज था। मैंने किया और कर कुरा के तभी 500 भी ज़्यादा अमाउंट था, 500 मिला मुझे ऐसे स्टूडियो। मैं बाहर निकला और मैं बस का वेट कर रहा था आज का। इतने में असिस्टेंट, तभी मोबाइल था नहीं, कुछ भी नहीं था। असिस्टेंट भाग कर आया और फॉर्चुनेटली मैं खड़ा ही था बस के लिए, और भाग कर आया, बोला कि अरे चलो आपको फिर से बुलाया। मैं फिर से गया
मैंने बोला क्या हुआ, तो बोले डायरेक्टर बहुत खुश हो गए, अभी आपसे आपको गेटअप देख के दूसरा रोल करवा रहे हैं अरे वाह। इसी शो का। तो फिर से मुझे मूछ वूछ लगा दिया सब कुछ, फिर से एक दूसरा रोल किया, फिर से 500 रुपये मिले। तो वो 1000 रुपया उन दिनों में बहुत बड़ी बात हुआ हाँ, करती थी। इट exactly. वाज अ लेविश ट्रीट फॉर मी। हाँ, और वो सबसे पहले जो पैसे मिले थे उससे मैंने नटराज लिया था, Okay. जो आज तक रखा हुआ है। Oh wow, that's wonderful. That's wonderful. Okay, so ऐसा the था। journey has started that हम्म। way. आप आगे का फिर जर्नी कैसे सेट किए कि भाई मुझे, आपने कोई सर्टन सिलेक्शंस किए कि भाई मुझे एक कॉमिक रोल में आना है, कभी आपने लीड्स के लिए कुछ ट्राई किया? नहीं देखिए, होता यूं है कि हमारी इंडस्ट्री में चाहे कुछ भी हम कर ले, बात कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन एवरीथिंग इज सेट। हम्म। सब कुछ एक पैटर्न है जो चलता रहेगा, हम्म। और सब कुछ एग्जिस्ट करता है, कितना भी हो हल्ला हो, बदलने वाला है नहीं। हम्म। बहुत रेयरली टाइम लगे, टेक्स टाइम। एनीवे, तो मैंने एक ऐड किया था सबसे पहला, दिनेश शूटिंग शर्टिंग्स, तो उसमें मैंने कॉमेडी की थी। फिर उस ऐड से मुझे बहुत ऐड मिलने लगे, मैं ऐड की दुनिया में बहुत अच्छा जाना माना चेहरा हुआ करता था तब। तो एक बार जब हम कॉमेडी कर लेते हैं, जबकि मेरा मानना है एक्टर एक्टर होता है, एक्टर का ऐसे कुछ ये नहीं होता है कि वो कॉमेडी में अच्छा है या सीरियस में अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्टर एक्टर होता है, उसके लिए सारे फैक्टर वैसे ही बराबर होते हैं, कुछ भी कर सकता है। दिस इज व्हाट आई फर्मली बिलीव। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होता है, यहाँ स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है, और तब तो ज़्यादा करते थे। तब वर्सेटिलिटी से कोई सरोकार नहीं होता था। और एक बार जो मैंने कॉमेडी का दामन पकड़ा, तो फिर कॉमेडी ही करता रहा मैं बहुत बहुत। अब हाल फिलहाल में कुछ कुछ अलग करने को मिल रहा है मुझे, जैसे राणा नायडू में मैंने नेगेटिव रोल किया है, सनफ्लावर में कुछ अलग सा रोल किया है, बहुत से अब अलग करने को मिल रहा है। तो कॉमेडी इट्स नॉट, ऐसा सबको लगता है कि कॉमेडी इज माय फोर्टे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ मिलता रहा मैं करता गया, और स्टीरियोटाइप कर दिया गया। अच्छा, ओके, अंडरस्टूड। कभी आपको ये महसूस हुआ कि बिकॉज हम जो इंडस्ट्री में है एज ऑफ राइट नाउ, कहीं जाने माने लोगों के ऊपर ही गड़ी चीजें चलते रहती है, आपने कोई ऐसे रोल के लिए अप्लाई करने की कोशिश की जहां आपको लगा कि यार मैं बिकॉज मैं एक्टिंग बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ तो मेरे को ये रोल नहीं मिला, या एक नेपोटिज्म जो हम बोलते हैं उसके साथ आपको कभी फील हुआ? देखो कबीर, मेरा मानना है कि जैसे मैंने पहले कहा, सब कुछ एग्जिस्ट करता है। तो नेपोटिज्म भी एग्जिस्ट करता है, सॉफ्ट कॉर्नर, लॉबिज्म, सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। बस ये है कि हम अपने आप को कैसे संभाल रहे हैं, कैसे निकल पा रहे हैं, कैसे अपना रास्ता चुन रहे हैं, इसी पर सब कुछ निर्भर है। लेकिन हाँ, नेपोटिज्म डज एग्जिस्ट। इट डज एग्जिस्ट, हाँ। ओके। एंड आप कभी उसके शिकार हुए? नहीं, मैं नहीं, क्योंकि मेरा कैसा है, मेरी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं चापलूसी या जो कुछ भी इससे कनेक्टेड है, मैं वो सब चीज़ करता ही नहीं। मेरा मानना है कि पहले से मेरा फंडा रहा है, यही वजह है कि मैं थिएटर करता रहा हूँ कि काम देखो काम दो। और अगर हम में कुव्वत है तो ऑफ कोर्स हमको सामने वाला बुलाएगा। बाकी चलते रहो, ऐसे है। लेकिन मैं अब तक तो शिकार नहीं हुआ किसी चीज़ का। ओके, ग्रेट, दैट्स अ ब्लेसिंग। ग्रेट। तो इसके अंदर अगर आपने इसे बोला आपने थिएटर किया हुआ है, सो थिएटर या बिहाइंड द कैमरा, व्हाट वुड यू प्रेफर? ऑफ कोर्स एक्टिंग फिर चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म में हो, थिएटर में हो, ओटीटी में हो, सिनेमा में हो, बिकॉज मेरा मानना है एक्टर एक्टर होता है और उसके लिए मायने ही नहीं रखता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, अनटिल अनलेस कि उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो कंटेंटमेंट कहीं भी मिल सकता है, कोई भी प्लेटफॉर्म। यहाँ भी अगर मैं पॉडकास्ट में आपके सामने अगर कोई सीन करता हूँ, तो वहाँ भी अगर मुझे तसल्ली मिलती है, तो वो भी एक पार्ट ऑफ एक्टर्स, ये है कंट्रीब्यूशन है। अंडरस्टूड। हाँ। बट फिर भी अगेन कैसे हो जाता है कि थिएटर में इट्स ऑल अबाउट लाइफ, राइट? कि बिकॉज यहाँ पर भी हम कैमरा के पीछे बैठे हुए हैं, वहाँ पर एक्टिंग भी हम करते तो कैमरा के पीछे हम एक्टिंग करते हैं, पर जब थिएटर में हम चले जाते हैं तो आपके पास मिस्टेक्स करने का जो चांस पॉसिबली होता है वो जीरो होता है, बिकॉज आप वो मेस नहीं कर सकते। सो कंपैरेटिवली आपको क्या फील हुआ कि यू नो थिएटर इज समथिंग दैट हैज पॉलिश्ड योर स्किल्स और आपको वो बेटर एक्टर बनाता है? नहीं, जैसे मैंने कहा कि एक्टर एक्टर होता है, ये सारे प्लेटफॉर्म एक जैसे है। ऑल एक्टर को ऑल वी नीड इज अ कॉन्फिडेंस और टैलेंट, और वो टैलेंट आप कैसा एक्सप्लोर करते हो ये मायने रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी बात पर आता हूँ मैं कि हम जब थिएटर करते हैं, आपने कहा कि वहाँ रिटेक्स नहीं है और
सब कुछ कम हो जाता है, इम्प्रोवाइजेशन करने की गुंजाइश कम हो जाती है, सब कुछ कम हो जाता है और सब कुछ तय रहता है, राइट? दिस व्हाट यू वांट मी टू टेल। तो वैसे ही होता है, लेकिन अगर हम सब जगह कोई भी प्लेटफॉर्म अगर एक्टर प्रिपेयर्ड रहता है, अगर बशर्ते वो अच्छा एक्टर है और वो प्रिपेयर्ड है, तो वो हर जगह फतेह करेगा और वो कभी रिटेक नहीं देगा। फिर कोई भी प्लेटफॉर्म, थिएटर में भी अगर हम 3 महीना कोई प्ले की रिहर्सल करते हैं, कितना भी, मैंने बहुत मोनोलॉग्स किए बाय द वे, मैंने हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी चारों लैंग्वेज में थिएटर किया है और मेरे कई सारे ऐसे प्ले हैं जहाँ मैं 1 घंटे 20 मिनट ऑन स्टेज रहता हूँ विदाउट इंटरवल। तो जस्ट बिकॉज आई वाज फुली प्रिपेयर्ड, तो वहाँ रिटेक्स या फंबल की गुंजाइश होती ही नहीं है। So awesome. I love the answer that you have given. You know, इसके अंदर के एक्टर होता है, doesn't matter theater में है कि behind scene है, and retakes आप जितने कम दोगे उतना better है। 1.5 hour of consistently being on stage, that's kudos to you। कि भाई बहुत patience की जरूरत है उसके लिए। और ये हर जगह, जैसे देखो, एक एक्टर की तैयारी होती है तो उसमें बहुत सी चीजें होती है और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना, एक्टिंग जैसे हम आप जो अभी कर रहे हैं ये भी वही है। तो जब इसको होने के बाद, चूंकि आप प्रिपेयर्ड हो पॉडकास्ट के लिए, तो इसलिए अभी आप जब शुरुआत किया होगा तब आपको एक बड़ी चीज लगती होगी और औरों को भी बड़ी चीज लगती है। एक बार हम जब रेडी हो जाते हैं किसी चीज के लिए तो बड़ी चीज नहीं लगती। तो मैं भी अगर 1.5 घंटे स्टेज पर रहता हूँ तो कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि इसी के लिए हम सीखे, इतना समझे हैं। तो अगर हम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, कोई भी फील्ड में जब हम जाते हैं, अगर हमें सहजता आ जाती है तो वही तो उपलब्धि है। तो गोइंग फॉरवर्ड, फॉर यू नो, यूजुअली कोई आपको देखता होगा राजकुमार कनौजिया, तो बोले हाँ ओके एक्टर है वहाँ पे, बट जब मैंने आपके बारे में रिसर्च किया, आपने 6 इंटरनेशनल मूवीज की है, आपने अनगिनत आई थिंक डिफरेंट लैंग्वेजेस में मूवीज की है, आपके पास अमाउंट ऑफ एड्स, तो मैं देख के मैं थक गया कि कितने ज्यादा एड्स आपने किए हुए। सो अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू हैव डन, हाउ डू यू फील कि आपने वो जो अचीव किया है और आपका फ्यूचर गोल्स क्या है? देखिए, एज आई सेड अर्लियर दैट एक्टिंग इज अ प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस रादर। तो ठीक है, जो बीवी कारण साहब, पता नहीं आप जानते कि नहीं, बीवी कारण साहब एक बहुत बड़े दिग्गज थे जिन्हें भीष्म पितामह कहते हैं हमारे हिंदी थिएटर के। तो उन्होंने, मैं उनसे मिला हूँ बाय द वे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी। रघुवीर यादव एक्टर है, उनके जन्मदिन पर आए थे वो, तभी एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, वो मैंने अपने जीवन का मूल मंत्र बना दिया, सिद्धांत, कि करते चलो भूलते चलो। तो इट्स बेस्ट टू फॉरगेट एवरीथिंग। इसलिए अभी मैं एक तरह से नई पारी खेल रहा हूँ, नई शुरुआत, नए आरंभ। ओके, नई शुरुआत, नया आरंभ, माशाल्लाह। सो सेकंड इनिंग, दैट्स व्हाट यू, हाँ एग्जैक्टली, वंडरफुल। सो व्हाई सेकंड इनिंग नाउ, क्या चेंज हुआ सेकंड इनिंग के लिए? क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, इतने सालों में इंडस्ट्री बहुत चेंज हो रही है। जब मैं आया था नया फ्रेश, तभी इंडस्ट्री अलग थी, सैटेलाइट चैनल नहीं था, सिर्फ कहने को फिल्में और दूरदर्शन थी, और इंडस्ट्री जो अपने फिल्म होते हैं प्रॉपर कैमरा, उसमें होता था। अभी सब कुछ हार्ड डिस्क पे आ गए हैं, लाइटें, कैमरा, ये सब बदल चुका है। तभी सब कुछ बड़ा था, हैवी था, अब सब कुछ हल्का हो गया है। अब मोबाइल पे सिमट गया ज़माना, कैमरा हट गया है, लाइटें छोटी आ गई हैं। तो इसलिए जब सब कुछ हट गया है तो हमको भी अपना सब कुछ हटा देना चाहिए, तो फिर और आगे मूव ऑन करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ज़माने के साथ चलना चाहिए चुपचाप। क्योंकि देखिए, 2 तरह के लोग ही कामयाब होते हैं कबीर, एक वो जो ज़माने के साथ चलता है और दूसरा जो ज़माने को अपने साथ चलाता है। माशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल मेरी इतनी बिसात नहीं कि मैं ज़माने को अपने साथ चला पाऊँ, इसलिए चुपचाप ज़माने के साथ चलने का प्रयास कर रहा हूँ। Very well said, very well said. अभी right now any new projects that's coming up for your second inning? हाँ, अभी मेरी 2 मराठी फिल्म है, बहुत अच्छा रोल है दोनों में। एक में पैरेलल लीड में हूँ, वड़न, और एक है मुंबई लोकल, और हिंदी फिल्म में है सुस्वागतम खुशामदीद, जो कि कटरीना कैफ की बहन लॉन्च हो रही, इसाबेल, उसकी फिल्म है। और फिर एक है तलाक मुबारक। ओके। हाँ, तो उनकी एक फिल्म है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है,
तलाक मुबारक। फिर एक है भूताप, भूत, क्या कुछ हॉरर साईफाई फिल्म है, भूतागतम, बुधा कदम होता है। वो एक है। और एक वेब सीरीज है बहुत इंटरेस्टिंग कि एज अ मेन विलन किया है मैंने। भूतागतम में भी मेन विलन मैं, और उसमें मेन विलन है द पेपर ट्रायल। ओके। तो प्रॉपर एज ए मेन नेगेटिव कर रहा हूँ, और सब में टचवुड बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर करने को मिल रहा है। मज़ा आया परफॉर्म करने में, और सारे नए लोगों के साथ ही काम कर रहा हूँ आजकल। सारे जितने भी हैं सब नई पीढ़ी तुम्हारे जैसे यंग लोग के साथ काम कर रहा हूँ, तो अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। Great, great. So coming to the personal traits, right? आप as of right now age 53 पे, you don't look anything 53 over. running. I would say you don't look anything over 35 or 40 max. मैं शायद वो सोच नहीं सकता था कि आप इनफैक्ट मैंने 53 भी के हो. प्रोजेक्ट किया है कभी जिसमें मैं कॉलेज स्टूडेंट बना हूँ। No way. ऑफ कोर्स थिंग्स मैंने वीक बना Of course, and you can pass for it. Absolutely. तो क्या है like so आप कोई meditation करते हो या कोई एक आपका रूटीन है, वर्कआउट रूटीन है, फूड आपका कैसा है, तो what is it? आपका राज बताइए. हाँ, राज ये है, पहली बात तो सबका अपना अपना मानना है, बता दूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरा है एज फार एज आई एम कंसर्न, आई डोंट बिलीव इन जिमिंग, बॉडी बनाना, या मैं बॉडी शेमिंग भी नहीं मानता हूँ बाय द वे। आई डोंट सिंपली बिलीव इन कास्ट, क्रीड, रेसिज्म, नथिंग। मेरा मानना है खुश रहो जैसे भी रहो, और कम खाओगे तो गम नहीं खाओगे, और ये सब में जाता है, हर एक चीज़ में सटीक बैठता है, तो सब कुछ कम कम करो। मैं खाना भी कम खाता हूँ। अगर मेरा मानना है अगर आप 2 रोटी की खुराक रखते हैं तो 1 ही रोटी आपको खाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं कम खाता हूँ, और कोशिश करो कि अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। और योर फूड स्टाइल एंड लाइफ स्टाइल आपको, और देखो हमारा यही, हमारा जो बॉडी हमारा सेट है, तो इसको वैसे ही रखे रहो। और आप यकीन नहीं करोगे कभी कि मैं स्कूल लाइफ में, मतलब आज से 45 साल पहले की जो टी शर्ट है वो अभी भी मेरे को वैसी वैसे फिट होती है. मेरे जरा भी कद काठी में कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। जी. और मेरा वही, मेरा एक ही वेट अब तक, आई एम 55 वेट, अभी तक मेरा 55। Oh wow. Okay. तो मैं कभी ना बढ़ने देता हूँ ना घटने देता हूँ, ऐसे ही चल एक रहा है। steady के साथ. और मैं जिम, एक्सरसाइज, योगा किसी चीज़ में बिलीव नहीं करता। Okay. मेरा मानना है सिर्फ फूड स्टाइल, लाइफ स्टाइल अगर आप अच्छे से रखोगे, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, तो आपको, आप वैसे ही रहोगे, खुश रहोगे। खुश रहो, इन प्रेजेंट मोमेंट पे आपको खुश रहना. हाँ, बस वैसे ही रहो, तो आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। और स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हूँ मैं, ऑफ कोर्स आई एम वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, लेकिन दैट डजंट मीन आई एम सुपरस्टिशियस एज सच, अंधविश्वासी जरा भी नहीं, लेकिन श्रद्धालु, श्रद्धा है, भक्ति है, आपके पास भी है। तो उस तरीके से रह रहा हूँ, लेकिन ऊपर एक सुपरनैचुरल फोर्स है जिस पर मैं बहुत बिलीव करता हूँ। ओके. और यही वजह है कि स्पिरिचुअलिटी के चलते मैंने बहुत अनगिनत अच्छी अच्छी सुखद यात्राएं की है, जैसे कि आई बीन टू हिमालयास, आई बीन विद नागा साधुस, अघोरीस, और मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। मैं हिमालय में 20 दिन रहा हूँ, जहाँ मैं, मतलब उनके पीछे मैं भी निवस्त्र रहा, और मैंने भी वो सब कुछ खाया पिया। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, आई एम नॉट इनटू अल्कोहलिज्म या स्मोकिंग, नथिंग, आई डोंट लाइक। लेकिन मैं उनके साथ, मैंने स्मोक किया है, मैंने ड्रिंक किया है, क्योंकि वो, मैं प्रसाद, वो लोग बोलते थे भोले बाबा का प्रसाद, मैंने भी ग्रहण किया है। मैं भी निवस्त्रों के साथ यहाँ वहाँ भटका हूँ, तो वो भी एक, मुझे बस एक्सप्लोर करना पसंद है। एक अलग एक्सपीरियंस होगा ना आपके लिए। तो मुझे एक्सप्लोर करना पसंद है। तो आई कीप एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, एंड एट द सेम टाइम आई लव ट्रैवलिंग। ओके. मैंने इंडिया का, मतलब भारतवर्ष का बहुत से हिस्सा में घूम चुका हूँ, बहुत कम रह गया है मेरा घूमना, सब घूम चुका हूँ, मुझे पसंद है। और अब्रॉड भी बहुत घूमा हूँ, बहुत ट्रैवल किया मैंने ओवरसीज, अच्छा लगता है। मेरा मानना है हर एक को ट्रैवल करना चाहिए। मेरा अब आज भी जब तक मुझे लगता है कि हाँ अब अच्छे खासे पैसे जमा होंगे तो मैं निकल लेता हूँ, और मैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, और मैं अकेला घूमने में ज़्यादा पसंद करता हूँ। ओके. I'm a lone traveler. Is that the meaning of spirituality for you? Yeah, exact spirituality. Is that the meaning of spirituality for you? हाँ, because
until unless we won't love ourselves, how can you bloody accept others to fall in love with you? और आप अपने आप से प्रेम तब करोगे जब आपको ऊपर वाले से प्रेम है। अगर डायरेक्ट कनेक्शन होता तभी ये पॉसिबल है कि आप अपने आप को जानते हो, एक्सप्लोर करते हो, प्रेम करने लगते हो अपने आप से। और जब आप अपने भीतर वाले से प्रेम करते हो तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, हर कोई आपके प्रेम में पड़ जाएगा। आप अच्छे हो तो दूसरे आपके साथ हम अच्छे तो सब अच्छे। सब अच्छे, एब्सोल्युटली। आपको कभी तो आप इंडस्ट्री में जो हो एज ऑफ राइट नाउ, कैसे हो जाता है कि बिकॉज एक स्ट्रगलिंग फेस है, आप नॉन एक्टर बैकग्राउंड से आते हो, आपने कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑडिशंस दिए होंगे टू कम आउट, कैसे नहीं आया कि चला आ जाता है, वो होता है, वो आपको स्ट्रगल जो करना पड़ा हो। आपको कभी ऐसा फेस करना पड़ा कि अरे आज काम नहीं मिला है, आज एक्टिंग नहीं हुई है, तो मैं घर कैसे चलाऊंगा, या मैं खाना पीने कैसे करूंगा, या फिर आप ऐसी संगत में आ गए हो कि आपको बोले अरे एक ले ले, हैव अ ड्रिंक? देखो, कबीर, ऐसा है कि सब कुछ हमारे भीतर है, लेकिन हम खोजते बाहर है। फिर चाहे वो ईश्वर हो, हैबिट्स हो, कुछ भी हो, हमारी दिनचर्या, कर्म, सब कुछ हमारे भीतर है, कुछ भी बाहर नहीं है। तो यही चीज़ हमको सचेत करता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी हमारे भीतर है। किस किस संगत में रहनी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो किसकी संगत हमारे लिए अच्छी है, किसकी संगत हमारे लिए बुरी है, ये भी इसके अंदर आ जाता है। सब कुछ है हमारा। तो हम लोग फिर अगर हमेशा अलर्ट रहेंगे, जब हमको मालूम है, जैसे हमको मालूम है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, अल्कोहल इज नॉट गुड, या कोई गॉसिप करने वाला आदमी या कोई बैक पिचिंग करने वाला आदमी, वो उससे दूर रहो, तो हम क्यों जाए? तो इसलिए मेरा कभी नाता ही नहीं पड़ा। और सबसे बड़ी बात, अबाउट ऑल एवरीथिंग टू बी प्रिसाइज, आई एम अ पर्सन who is very optimistic towards life, very positive. So it's very obvious, मैं कभी उस नकारात्मक ऊर्जा की तरफ मेरा रुझान ही नहीं रहता। मैं भटकता ही नहीं आसपास, तो मुझे ये सब चीज़ की मुझे पड़ी ही नहीं। तो कोई आता भी है आपको तो आपको पता है कि यहाँ से मुझे पता है हाउ टू। और आपके बता दूं, मेरा आज मैं इतने सालों से इंडस्ट्री में, और मैं ये डंके की चोट में कह रहा हूँ, मेरे बहुत से शुभचिंतक सुन भी रहे होंगे, मेरा एक भी फ्रेंड नहीं है ही नहीं, कोई भी नहीं। Okay. आई एम ऑल अलोन एंड आई एम हैप्पी। क्योंकि मेरा मानना है, आए हम अकेले, जाएंगे हम अकेले, तो फिर क्यों हमको साथ चाहिए? Doesn't that make you sad though? हाँ? Doesn't that make you sad? No, आपको दुख नहीं होता उसमें? No. As I said that once we enjoy loneliness, और इसका भी अपना मजा है। हाँ, रहो सबके बीच, क्योंकि देखो, समाज में रहकर हम समाज से अलग नहीं हो सकते, रहना उन्हीं के साथ है। एज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, फेमस प्ले राइट, उन्होंने कहा है, वो समाज में रहकर समाज की बातें लिखते थे, लेकिन समाज से वो दूर थे, बहुत कोसों दूर थे। तो वैसे ही सेम चीज़ मेरा है कि मैं इंडस्ट्री में रहकर इंडस्ट्री की बहुत सी चीज़ों से दूर हूँ। जैसे कि बैड हैबिट्स होते हैं इंडस्ट्री में, है कुछ है, अभी ड्रग्स वगैरह वो जो भी सब चलता है, अल्कोहल से मैं दूर हूँ, उससे मैं कभी नहीं जाता। या फिर इसमें बहुत सी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, मैं अपने आप को उससे दूर रखा हूँ। तो मेरे ऊपर निर्भर करता है कि कैसे अपने आप को दूर रखना है या कैसे किसी के पास जाना। और मेरा मानना है, अगर हमें है शिद्दत है, इबादत है, तो हमें मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद वो चीज़ हमारे पास आएगी। ओके, ये मेरा मानना है। ये आपका मानना है। हमको छटपटा कर कोई मतलब नहीं है। So, आप कैसे बता रहे हो कि आप मैनिफेस्टेशन नहीं करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई डोंट बिलीव करते हो कि बिलीव भी नहीं करते हो? नहीं, मैनिफेस्टेशन डजंट एग्जिस्ट इन माय डिक्शनरी फॉर द सिंपल रीजन, मेरा मानना है कि जस्ट कीप फ्लोइंग, और बस आप निरंतर अपनी गतिशील रहो, अपने आप आपको सब कुछ मिल जाएगा। और मिलता है, सब कुछ मिलता है। और देखो, मेरा मानना है सबसे बड़ा मिरेकल हम क्यों मैनिफेस्ट करने में समझ में नहीं आता है। हालांकि मैनिफेस्टेशन आजकल बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है और उसी के चक्कर में लोग घन चक्कर बन रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है सबसे बड़ा मिरेकल जो होता है हमारे साथ, वो ये कि हमारी आंखों का खुलना। अगर आज हम सब यहाँ बैठे हैं और कल हार थक कर रात को सो जाते हैं और सुबह यदि हमारी आंख खुलती है, तो दैट इटसेल्फ इज अ मिरेकल, और वी आर ब्लेस्ड। और अगर हमको ऊपर वाले ने एक और मौका दिया है, इसका मतलब चौका मारने के लिए दिया है।
हमको उससे सरवाइव करने का मौका दिया है, इसका मतलब कि नहीं कुछ है, तभी मैंने तुमको जिंदा रखा है, या तो कब का उठा लिया होता है। हाँ तो अगर मुझे उसने जिंदा रखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य है। एंड लेट मी टेल यू, एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड, एंड सिंस एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड, व्हाई द हेल वी आर स्ट्रगलिंग फॉर एवरीथिंग? tomorrow. Yeah, because just accept it gracefully. That's the best way. आज में खुश रहो Hmm. और कल की चिंता ना करो. Exactly. Very well said. Wonderful, yeah. Cool. So I'm gonna ask you some few questions, which is personal. Hmm. Okay. Coming to your family life, you have a wonderful son, Yeah. and you've been married for 19 years. Yeah. Yeah. So how does your family support? आपका family क्या बोलती है? अरे तो जैसे आपकी वाइफ है, उनको ऐसा होता है मेरे पति एक्टर है, या आपका जो बेटा है स्पेशली बिकॉज इन टीन एज राइट नाउ, सो उनको ऐसा अरे हाँ मेरे पापा तो एक्टर है, ऐसा करके? देखो, यहाँ मैं थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट बोलूँगा। मैंने जैसे सबका अपना अपना रहता है थिंकिंग प्रोसेस, जिसकी मैं कदर करता हूँ। तो मेरी वाइफ नहीं पसंद करती इस फील्ड को, और उसे ज़रा भी सिर लेना देना नहीं है। हाँ भाई एक्टर ठीक है, और बेटा थोड़ा प्राउड फील करता है, लेकिन वो भी ग्लैमर स्टफ नहीं है। इनफैक्ट मेरा बेटा ऐसा है कि उसे कैमरा के सामने, अब छोटा है वो, उसे कैमरा के सामने आना पसंद नहीं है, उसे नहीं पसंद है कैमरा। मेरा बेटा जिसका नाम मेधांश है, मेधांश मीन्स विद्या का अंश, मेध विद्या, विद्या का अंश। तो और वो अपने नाम पर खरा उतरता है, वाकई बहुत होनहार है और पढ़ाई लिखाई में बहुत अध्ययनशील है, लेकिन उनसे सरोकार नहीं है ग्लैमर से। बस उसका ये है कि हाँ मेरे पापा एक्टर है, वो उनका जॉब है जिसकी वो कदर करता है, लेकिन और कोई घर में सपोर्ट नहीं करते मुझे, और मुझे इसका मलाल भी नहीं है, बिकॉज ठीक है, इट्स ओके, और मैं चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि हम सबकी दिक्कत यही है कि सबसे बड़ा दुख का कारण होता है एक्सपेक्टेशन। अगर हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे नहीं तो हमें दिक्कत ही नहीं होगी। तो मैंने किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखा, अपने आप से भी नहीं रखा है, क्योंकि मैं किसी से compete करने नहीं आया हूँ, मैं अपने आप से भी compete नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ बस, और मेरा काम है जैसे भी यहाँ मैं आया हूँ अपना काम करने, बस that's it. That's about it. Yeah. Very simple life then. Coming to a question where आपने हमारे जब when we were talking before, आपने बताया कि आप टीवी नहीं देखते। नहीं, मैं टीवी नहीं देखता, और कोशिश करता हूँ टीवी करूँ भी नहीं। मुझे टीवी देखना पसंद नहीं, और मैंने आज तक कोई भी वेब सीरीज़ भी नहीं देखी। इनफैक्ट मैंने कोई ऐप डाउनलोड भी नहीं किया, द सो कॉल्ड नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, जो भी है, मैं नहीं देखता। और फिल्में भी मैं बहुत कम देखता हूँ। ओके, सो लाइक यूजुअली ऐसे होता है ना कि अगर आप एक टीवी पे एक्टिंग करते हो, अगर आप कुछ वर्क कर रहे हो, तो आपको एक पता होना चाहिए कि आपका किरदार कैसे प्ले हो रहा है, कितना प्यार हो रहा है। आई नो, आई गॉट इट। आपका कहीं ऐसा तो नहीं मानना है कि रेफरेंस पॉइंट, राइट? यस। नहीं, अब मेरा टेक अलग है। ओके, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके भी। मेरा टेक ये है कि मैं नहीं देखता हूँ, उसमें मुझे ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि नया आता, मैं रेफरेंस बनता हूँ लोगों के लिए, और मैं ट्रेंड सेटर बनता हूँ, और मैं ट्रेंड फॉलोवर नहीं हूँ। तो मैं कुछ अपना अलग कंसीव करता हूँ उस कैरेक्टर को, तो वो अलग कुछ बन जाता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, और फिर चल रही है। और रेफरेंस पॉइंट ऑफ अधिकांश यही होता है, जो कि बहुत गलत बात है। हमारे डायरेक्टर्स भी रेफरेंस देते हैं, वो फिल्म नहीं। तो मैं जब बोलता मैंने देखा ही नहीं, तो उन्होंने देखूँ, मतलब मैं नहीं देखूंगा, मैं अपने तरीके से करूँगा, जो मेरा दिल दिमाग कहता है मैं वो करूँगा, और अब तक वही करता है। टचवुड वो क्लिक कर गया, और अब मुझे लोग रेफर करते हैं, मतलब मैं रेफरेंस सब्जेक्ट बन गया, पॉइंट बन गया। हाँ, लाइक अच्छा तो राजकुमार ने जैसे किया था वैसे करो। हाँ, तो टचवुड मैं वैसा बिलीव करता हूँ। ओके, वंडरफुल। द डिफरेंस दैट वुड बी आज की तारीख में, जो आपका जो, बिकॉज यू बीन इनटू एन एक्टर, यू आर अ लेजेंड एक्टर एज ऑफ राइट नाउ, बिकॉज आपने एक आई थिंक वो रोल भी देखा होगा, और आपने वो कैमरा भी, एज वी स्पोक अबाउट अर्लियर। तो डिफरेंस क्या है एट दैट पॉइंट ऑफ जनरेशन ऑफ इंडस्ट्री और आज का जो आप देख रहे हो इंडस्ट्री? Which would you prefer better? कि अरे वो बेटर था, कि आपको लग रहा है ये बेटर हुआ होगा? देखो क्या है कबीर, हर एक चीज़ की मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होती है, पिच का मलाओ। फिर चाहे वो चीज़ें हो, समय हो, इंसान हो, हम तुम हो, हर एक में कुछ न कुछ अच्छाई बुराई होती है। जैसे मेरी उम्र और आपकी उम्र में
फासला है, लेकिन अच्छाई बुराई दोनों है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आपको आती है, मुझे नहीं आती, मैं कोशिश भी नहीं कर सकता क्योंकि जनरेशन गैप है। लेकिन कुछ तभी की कुछ अच्छाइयाँ थी जो अभी नहीं एग्जिस्ट करती है, तभी की कुछ बुराइयाँ थी जो अभी खात्मा हो चुका है उसका। तो दिस हाउ थिंग्स आर। That's how it basically works out. एक Okay. सिंपल जैसे, और हम लोग ये अक्सर जो बातें करते, ओ हमारे ज़माने में ऐसा था, पहले के सिंगर, पहले के एक्टर, ऐसा कुछ नहीं होता। बस चुपचाप समय के साथ चलो। As always said, stay in the present हाँ, moment. हाँ, बस यही है। Wonderful. और बच्चन साहब उनके बहुत बड़े मिसाल है, वो बहुत अच्छे से समय के साथ चल रहे हैं, चल पा रहे हैं। वो तो I think वो हमारे से भी यंग है। हाँ, तो At the age that what he is हाँ, doing, एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि हाँ वो तो बाप रे, वो तो जो एक्टिंग करते हो तो अलग ही है, हाँ। वो अलग ही मिसाल है। Absolutely. तो आपका यूजुअल फेवरेट पास टाइम क्या है? Like do you like to read books? आप रेफरेंसेस अगर मूवीज से नहीं लेते हो तो कहीं ना कहीं तो आपको वो एक आता होगा कि हाँ ये चीज मैं वर्क कर सकूं। What would be your favorite pastime? Let me ask you this. देखो सीधी सी बात है, आजकल मैं लोगों के पास यही देख रहा हूँ समय बिताने के लिए। अगर फ्रेंड सर्कल में नहीं बैठे हैं तो वो मोबाइल पे रहते हैं, अधिकांश सब मोबाइल पे ही रह रहे हैं आजकल। फिर चाहे वो कोई भी हो, मोबाइल पे रहता है या फिर सीरीज या ये सब में रहता है इंटरेस्ट। लेकिन मेरे केस में ऐसा है कि मैंने बताया सिंस आई एंजॉय लोनलीनेस, और मुझे सच में आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई एम अलोन। मैं बहुत सी चीज़ें करता हूँ, मैं अपने आप पर ध्यान देता हूँ, कहाँ कमी रह गई है उसके ऊपर काम करता हूँ, और अपने आप से बातें करना मुझे पसंद है, और लोगों से मिलना, लोगों को जानना मानना वो मुझे पसंद है। इनफैक्ट यू कैन रादर पुट इट दिस वे, इट्स माई हॉबी टू मीट एवरीबडी whomsoever। मुझे अच्छा लगता है उनको ऑब्जर्व करना, और बहुत सी मर्तबा ऐसा हुआ है कि मैंने बहुतों को स्क्रीन पे उतारा है ऑब्जर्व करके उनको अपने तरीके से। तो अच्छा लगता है मुझे मिलना जुलना, और कैसे समय कट जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। So अगर आपको मैं पूछूं तो इनफैक्ट आपको मुझे 24 घंटे भी कम लगते हैं। रियली हाँ। ओके, पर आपको मिलना जुलना पसंद है, पर आपको अगर मैं पूछना चाहूँ तो आप अकेले रहना ज्यादा पसंद करोगे? दैट वुड बी योर फर्स्ट ऑप्शन इन दैट मोमेंट। देखिए मेरा क्या है, ऑफकोर्स मिलना जुलना पसंद है, लेकिन वहीं तक मैं सीमित रखता हूँ, मैं उनके साथ रह नहीं सकता हूँ। दोस्ती नहीं बढ़ा। हाँ, जैसे मुझे ये अच्छा लगता है, अभी मैं आया सुबह सुबह आया आपके पास पॉडकास्ट करने के लिए, बैठा बातें किया, कॉफी पी, मैं निकल जाऊँ, तो मुझे ऐसा यहाँ तक ही अच्छा लगता है। फिर मुझे मेरा टाइम चाहिए, आई नीड माई स्पेस, आई नीड मी टाइम। Your time, okay, understand. So me time is very important for you. तो आज की तारीख में तो me time मिलना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया है। The reason is because social media इतना आ गया ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ होता है कि हम लोग जब डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी चीज़ पे, या किसी के आदी हो चुके होते हैं, तभी ये प्रॉब्लम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल के भी लोग आदी हो चुके हैं। Right. अभी जैसे आपके यहाँ, मैं जोगेश्वरी से लेके यहाँ तक जब ड्राइव करा था, मैं देखा मेरे सामने एक टेम्पो थे जिसके पीछे लेबर थे, और वो लोग ऐसी मतलब शक्ल से ही दिख रहे थे, लेकिन 4-4 लेबर जगह नहीं, सिकुड़ कर बैठे हुए एक दूसरे ऊपर बैठ, सब मोबाइल में इंटरेस्ट थे। फिर मैं लेफ्ट राइट देखा, हर जगह मोबाइल, हर जगह मोबाइल मोबाइल मोबाइल, सब लोग। तो हम खुद वो कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। जब मैंने जैसे पहले कहा, सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है, तो हमको किसी चीज़ का आदी नहीं होना चाहिए। दिक्कत तब आती जब आदी हो जाते हैं। तो कभी किसी चीज़ के आप एडिक्शन में नहीं जाओ, एडिक्शन में मत जाओ। आप ना ही एडिक्शन में जाओ, ना ही प्रोडक्शन में जाओ, बस खाली आप मौजूदा हालात में रहो। ओके, ग्रेट। आप हमेशा कैमरा के पीछे रहे हो, आगे रहे हो, सॉरी, कैमरा के आगे हम रहे हो। आपने कभी सोचा आपको प्रोडक्शन करना है या डायरेक्शन करना है? नहीं, क्या आपने किया है ऐसा कुछ? इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मेरे जहन में भी कभी आया नहीं कि मैं डायरेक्ट करूँ या मैं लिखूँ या मैं ये करूँ वो करूँ। मुझे नहीं पसंद है। मुझे अच्छा लगता है कैमरे के सामने रहना, क्योंकि इसी पर मैं पारंगत हूँ। तो मुझे यही चीज़ करना है, और यही मेरा उद्देश्य, यही लक्ष्य है। यही करते करते मर जाना, सिंपल। आपने काफी सारी मूवीज भी एक्चुअली की है व्हिच आर वेरी हाई लेवल। दबंग 2 में आप थे, पैसे वसूल में, बेशरम में आप थे। आई थिंक सारे जनरेशंस के साथ आपने वर्क किया हुआ है। 20 दशक कंप्लीट हो गए काफी, राइट? एंड 2 दशक, या 2 decades ऑफ कोर्स।
इसके अंदर आपने सलमान खान भी है, जैसे उनके साथ सलमान आपने खान work के साथ किया है। मैंने 8 बार काम किया। हाँ, so how's the working ethics that you have felt from older actors and to the newer ones? क्या सलमान खान को हम ऑलमोस्ट सिमिलर आपके उसके बता सकते हैं? आई थिंक दोनों की शुरुआत ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे ही हुई होगी. सो हाउ वुड यू फील के हाउ द एक्टिंग करियर्स हैव चेंज्ड, कि उनके साथ काम करने का जो फीलिंग होता है उनके साथ, कि आप आपके सो माय क्वेश्चन हियर वुड बी के वर्किंग विद एन एक्टर जो एकदम लेवल पे पहुंच चुके हैं, या वर्किंग विद एन एक्टर जो अभी भी स्टार्टिंग फेज पे है? नहीं, मैंने कहा ना, ये हमारे पर निर्भर करता है। जैसे आज मैं कुछ सीरीज मैंने की है अभी, उसमें मैं मतलब सारे फ्रेशर्स थे। कुछ मैंने की है सीरीज के, मैं तो देखता नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं कौन स्टार है क्या है, लेकिन मुझे बोला गया कि ये लोग बहुत बड़े स्टार है, तो मुझे मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं है। तो फीलिंग सेम है, हाँ, रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग इज ऑल द सेम? चक्कर क्या है, मैं खुद आई एम सो वेरी अडेप्टिव एंड फ्लेक्सिबल, मेरा मानना, और नॉट ओनली मी, ऐसा मेरा मानना है, ये मैं आप सबको आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हम सबको ना पानी की तरह बनना चाहिए। वाटर इज द बेस्ट एग्जाम्पल, जस्ट बी लाइक वाटर, जस्ट बी अडेप्टेबल टू एनी गिवन सिचुएशन। पानी में कोई भी रंग डालो, वैसा कोई भी आकार में डालो, आप वेसल में डालो, फ्लावर वास में डालो, कहीं भी डालो, पानी अपना आकार ले लेता है। और अगर कोई भी रंग डालो तो वो रंग में रंग जाता है। तो उसी तरह से मैं हूँ। आप मुझे नए जनरेशन के साथ काम कराओ, मुझे किसी ओल्ड जनरेशन से काम कराओ, मैं वैसे ही काम करूँ जैसे मैं करता आया हूँ। और आई एम डायरेक्टर्स एक्टर, अगर डायरेक्टर लगता है मुझे ये, जैसे आजकल नई पीढ़ी के हिसाब से मैं वैसे करता हूँ। तो जैसे आजकल 200 कॉल्ड बड़ा वैसी लहर चल रही है कि एकदम सेटल करना है, अंडर प्ले करना है। ये पहले नहीं होता, जब मैंने आया, जब मैं नया नया था इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं था। तो क्योंकि हॉलीवुड को सब लोग अभी बाहर बहुत कर रहे हैं, तो मैं वैसे ही चल रहा हूँ। ठीक है भाई, क्या चाहिए, मतलब हम लोग, आपको क्या चाहिए आप बताइए, वैसे हम परोसेंगे। तो मेरा काम ही है परोसना, और मुझे दिक्कत नहीं होती है सामने कौन है, कोई भी जनरेशन के हो, मैं सबका स्वागत करता हूँ। आपने बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में काम किया, वर्किंग एथिक्स और उसकी वे ऑफ शूटिंग में डिफरेंस है? देखिए, एज फार एज टैलेंट इज कंसर्न, कबीर हर जगह सेम है, जैसे मैंने पहले ही कहा शुरुआत में, सब जगह सेम है। लेकिन हाँ, टेक्निकलिटीज लेवल पे बहुत अलग है, पैम्परिंग, ये वो ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, आई डिड अ लॉन्ग टाइम बैक, आई डिड अ जर्मन फिल्म कॉल्ड द गर्ल विद ग्रीन एमरल्ड. It was being directed by Michael Caron and starring Stephanie Stan, whereby I was having a very, very, very good role, pivotal character rather. तो वो जब कर रहा था मैं, तो मैंने ये नोटिस किया कि टेक्निकली आई वाज इन बर्लिन, तो टेक्निकली दे आर सो वेरी सुपीरियर एंड फार हेड ऑफ अस। मतलब अभी उन तक पहुंचने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमको 10 साल और लगेंगे, और हर तरीके से। और वहाँ पर सब कुछ प्रिसाइज होता है। हमारे यहाँ चलता है, एटीट्यूड बहुत रहता है, हमारे यहाँ जुगाड़ होता है, जुगाड़। वहाँ जुगाड़ नहीं होता। वहाँ यहाँ हर एक चीज़ में जुगाड़ होता है, ठीक है, हाँ हाँ हो गया, हाँ हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। वहाँ जुगाड़ नहीं होता, और वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, वहाँ हर एक चीज़ प्रॉपर होती है। अब मैंने वहाँ साउंड सिस्टम देखा, जैसे हम ये लेवल माइक लगा रहे हैं, वहाँ लेवल माइक नहीं, वहाँ इधर ही कॉलम में सिम कार्ड टाइप था। ओके। हाँ, और लगता ही नहीं हमने कुछ पहना, कुछ साउंड इतना आगे है। तो मैंने बोला ये इंडिया में कब आएगा, तो बोला कम से कम और 5 से 10 साल लगेंगे यहाँ आने। एंड व्हेन वाज दिस? दिस वाज आई थिंक 10-11 years तभी की थी। तो इतना दे आर अहेड ऑफ अस टेक्निकली, वेरी अहेड। और हम वहाँ मतलब वो लोग जुगाड़ नहीं करते किसी चीज़ का, वहाँ हो जाएगा, कर लेंगे, लेट्स गो, हाँ ठीक है। वहाँ ये ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्रिसाइज है सब, सिस्टमेटिक है। हाँ, ओके ओके। सो वुड यू प्रेफर हॉलीवुड ओवर बॉलीवुड? ऑफ कोर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हॉलीवुड मिलेगा तो आई वुड लव टू, मैं करना चाहूँगा वहाँ काम बहुत। और यहाँ भी सबके अपने रस है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ की पैदाइशी है, तो यहाँ के लैंग्वेज में हम काम करना ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं बनिस्बत इसके कि वहाँ पर, क्योंकि वहाँ जब हम अंग्रेज़ी फिल्म या कोई भी लैंग्वेज की फिल्में कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले सोचते हैं हम हिंदी में ही, रूपांतरण हमारा दिमाग में होता है, तो फ्रैक्शन जो है वो चक्कर है। लेकिन यहाँ हम जब करते हिंदी में, जैसे अभी मैं आपसे, हम लोग पॉडकास्ट चल रहा है, तो यहाँ पर
मैं बिना सोचे समझे निश्चिंत बोल रहा हूँ। right. तो वहाँ एक थोड़ा सा एज एन एक्टर हमको कैलकुलेटिव होना पड़ता थॉट है, प्रोसेस आ रहा है, थॉट प्रोसेस जो आप कौन सा शब्द नेक्स्ट बोलोगे वो चीज़ एग्जैक्टली matter है। एग्जैक्टली। अब मैं यहाँ बिना सोचे समझे बोल रहा हूँ। जी जी, अंडरस्टूड, फेयर एनफ। तो कंफर्ट लेवल ज्यादा हाँ, बॉलीवुड में आ जाता है, हाँ, लेकिन बट प्रेफरेंस हाँ, हॉलीवुड होता है। प्रेफर, लेकिन वहाँ ट्रीटमेंट जो है, पैसा जो है, क्योंकि मेरा मानना है यहाँ एक्सप्लॉयटेशन बहुत है, बहुत। जैसे, और मेरा मानना है शोषण करने वाला और शोषण सहने वाला दोनों पाप के भागीदार होते हैं और दोनों पापी होते हैं। तो वो यहाँ बहुत होता है, और इसलिए मैं अपने आप को पापी कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे साथ पाप किया है, मैंने पाप सहा है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? अभी मैंने हाल फिलहाल मैंने सोशल मीडिया में बहुत गाया था। मैंने एक मेरे जानने वाले परिचित डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, मैं नाम भी ले रहा हूँ, विक्की बाहरी नाम है महानुभाव का, और मैंने उनके साथ ऐड कर चुका था, जहाँ पर मैं राजपाल यादव मेन लीड प्रोटैगनिस्ट थे, एरलडाइट। तो हमने किया, अच्छे पैसे से दिए, फिर कुछ अंतराल के बाद उन्होंने मुझे वापस कास्ट किया। उनकी एक फिल्म थी इश्क झमेला नाम से, जो अभी पोस्ट में है, अर्जुन रामपाल है और भी है। तो वहाँ बहुत अच्छा रोल था मेरा, मैंने सब कुछ किया था। तो उन्होंने कहा आफ्टर रैप अप मैं दे दूंगा पैसे, और उनके ऊपर विश्वास, हाँ भाई हमने काम किया है, साथ में दे देगा। तो उसने बोला भाई आज जरा शॉर्ट ऑफ फंड है, मैं कल देता हूँ। उसका कल ही नहीं आ रहा था, कल 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 ही नहीं आ रहा था। और मैं बहुत प्रोफेशनल एक्टर हूँ, मैं वेरी थॉरो प्रोफेशनल एक्टर। मेरा मानना है जब मैं अपनी तरफ से शिकायत का मौका नहीं देता हूँ किसी को, तो आप क्यों मुझे दे रहे हैं, आप मत दो ना मुझे। लेकिन वहाँ हुआ, और हमारा ये भी होता है कि जब हम 100% देते हैं अपना, तो हमको क्यों 100% पेमेंट नहीं मिलता। हाँ, तो उन्होंने मुझे कल किया, पैसे ही रखड़ाया जा रहा था। तो मैंने फिर सोशल मीडिया में हर जगह मैंने डाला, इसलिए आज भी मैं आपके सामने भी नाम ले रहा हूँ उसका। हर जगह मैंने ये डाल दिया कि भाई मेरे पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। और हमारे इतने निर्लज होते हैं, सच में अब तक नहीं मिले। अच्छा। मैं तो पूछने वाला था कि कब मिले हाँ, फिर। नहीं Okay. बहुत निर्लजता की मतलब एक सीमा Okay. पार कर जाते हो। ओह वाओ, और इसलिए वेरी सरप्राइजिंग है आप ये बता रहे हो, बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि मुझे यही था कि हाँ। आप एंड यही करोगे कि हाँ इतने टाइम बाद मुझे पैसे मिले। खतरनाक निर्लजता की हद पार कर चुका है वो आदमी, तो और अभी तक नहीं दिए। और सबसे दुख की बात ये होती कि उसमें बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व थे इस प्रोजेक्ट में, बड़े बड़े नाम, हाँ, बहुत बड़े बड़े नाम इंडस्ट्री के दिग्गज, फिर चाहे वो बिहाइंड द कैमरा हो या इन फ्रंट ऑफ कैमरा हो, कोई सामने नहीं आता, कोई नहीं बोलता। मैं ही एक हूँ जो हर जगह बोल रहे हैं। इनफैक्ट मैंने अभी हाल फिलहाल एक पॉडकास्ट है, वहाँ भी मैंने बोला। ओह वाओ, मैं बोला ना, मैं चापलूसी या चुप रहने में, सहने में मैं बिलीव नहीं करता। कमिंग फॉरवर्ड फॉर योर फेवरेट डायरेक्टर जो आपके साथ, आपने जिसके साथ बहुत बार काम किया है, एनी फेवरेट डायरेक्टर जिसके साथ आप बहुत बार काम किया? देखो, ऐसे तो मुझे करना है फेवरेट डायरेक्टर के साथ काम, आगे जाकर करना है। आई रियली वांट टू वर्क विद गुड डायरेक्टर जो अच्छी सोच का हो, मैं एकदम उसके साथ काम करना है। ओके, कोई एनी स्पेसिफिक नेम के? कोई नहीं, कोई भी अच्छा डायरेक्टर मैं करना चाहता हूँ जो अच्छी एक्टिंग दे और पैसे भी दे। हाँ, जो मतलब जहाँ मैं पापी ना बनूं। नहीं, आई एम श्योर, आई डोंट थिंक दैट इज देयर। आई होप कि जो आपके पैसे अटके हुए आपको जल्द से जल्द मिल जाए, इंशाल्लाह। हम दुआ करेंगे डेफिनेटली। एक अच्छा वन हैप्पी एक्सपीरियंस? बहुत से हैप्पी एक्सपीरियंस ऐसे मैंने, जहाँ ना हर पहलू होते हैं, हर पड़ाव हमारे जीवन में निरंतर गतिशील आते रहते हैं। उन्हीं में से एक इंटरेस्टिंग बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कोई एक फिल्म की थी, तो वहाँ खुश होकर के डायरेक्टर पंकज धीर थे जो महाभारत में कर्ण बने थे, उन्होंने मुझे डबल पेमेंट दिए थे। ऐसे ही बहुत जगह मुझे पैसे ज़्यादा मिले हैं, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिला, बहुत ज़्यादा पैम्परिंग किया गया हूँ मैं। और जैसे जर्मन फिल्म का ही मैंने एक्सपीरियंस बताया था, जब रैपअप हुआ था हमारा, तो पैकअप में मुझे सारी यूनिट ने मुझे बाकायदा मुझे फेयरवेल किया था, और मुझे बहुत अच्छा रिटर्न गिफ्ट काइंड ऑफ एक बहुत अच्छा मोमेंटो से मुझे नवाजा था। तो वो एक है। फिर एक मैंने फिल्म की थी जहाँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर इतने खुश हो गए थे कि उन लोग ने अलॉन्ग विद गिफ्ट हैम्पर मुझे एक पर डे एक्स्ट्रा गिफ्ट किया था। तो वैसे भी हुआ है, और भी बहुत बार मुझे
अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस बहुत हुए, हैप्पी एक्सपीरियंस। से बात नहीं है सिर्फ सैड एक्सपीरियंस होते हैं, तो दोनों तरह के एक्सपीरियंस होते हैं हमारे जीवन में। आप सेटिस्फाइड हो आपके करियर के साथ? और टू सर्टेन एक्सटेंट नॉट रियली, बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू बी कंटेंट। कंटेंट मैं बात कर रहा हूँ एक्टिंग, ऐसे Yeah, as तो a हर तरीके career से wise I'm talking. एक्टिंग, लेकिन करियर वाइज नहीं, क्योंकि आई थिंक आई डिजर्व मच मोर। और कह सकते हैं अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। Absolutely. What would it take जिससे आपको satisfaction मिलेगा? देखिए सीधी सी बात है, एज एन एक्टर वी आर ग्रेडी एंड वी मस्ट बी। तो जितना ज़्यादा हम किरदार निभाते जाएंगे, कुछ और करने का एक लालच बना रहेगा हमेशा। तो ये तो कभी सेटिस्फैक्शन मुझे लगता है मरते मरते भी आएगा, और आना भी नहीं चाहिए। और वही चीज़ हमको जिंदा रखती है। जिंदा रखती है, दिल मांगे मोट। हाँ, तो वही चीज़ जिंदा रखती है ना। Okay. एक बार हम संतुष्ट हो गए तो फिर क्या होगा, घर में होंगे हम या फिर absolutely. बिस्तर पर बीमार पड़े रहेंगे। वो चीज हाँ। Absolutely. तो आप जो देख रहे हो, जैसे आप आज की तारीख में एबी सर काम कर रहे हैं एट दैट एज, आप सोच रहे हो कि आप तब तक करते ही रहेंगे काम? हाँ बिल्कुल, मेरे को मैं किसी को इंस्पिरेशन नहीं मानता, ना ही मेरा कोई गुरु है as सच, मेरा कोई कुछ नहीं। मैं बस काम करते रहना चाहता हूँ। काम के बाद फ्यूचर खूब काम प्लान्स करना क्या है आज ऑफ राइट? फ्यूचर प्लान ये है कि खूब काम करना, और जो लोग इंडस्ट्री में प्रताड़ित हो रहे हैं, पापी हो रहे हैं या पाप कर रहा है या पाप सह रहा है, उन सब पर मुझे रोक लगाना है। मुझे बहुत सी चीज़ें इंडस्ट्री की पसंद नहीं। यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें बहुत होती है कभी कि यहाँ कास्ट, क्रीड, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, नेपोटिज्म सब कुछ है। यहाँ कास्टिज्म भी बहुत है, यहाँ रेसिज्म भी बहुत है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मुझे मेल प्रोटैगनिस्ट सिर्फ इसलिए हटाया गया रेसिज्म के चलते। नो वे। हाँ ऑफ कोर्स होता है, Okay. ऑफ कोर्स सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत सब कुछ एग्जिस्ट करता है। कास्टिज्म का भी शिकार होते हैं हम। हाँ, यहाँ लॉबिज्म भी होता है कि नहीं, अरे नहीं, ये सब भी होता है। तो मेरा मानना है कला एक ऐसी क्षेत्र है जहाँ पर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और कला क्या, कहीं भी फिर चाहे वो ज़ाती ज़िंदगी में हो, क्यों है। मेरे को एक समझ में नहीं आता है कबीर एक बात, कि जब हम सब एक दूसरे पर कहीं ना कहीं निर्भर है, हिंदू मुस्लिम जो भी कम्युनिटी है, हम सब निर्भर है कहीं ना कहीं। यही वजह है कि जब दिवाली होती है तो पटाखे अक्सर मुस्लिम भाई देते हैं, होली होती है तो रंग हमेशा मुस्लिम भाई देते हैं, या आप कुछ मुस्लिम का त्यौहार होता है तो वो हिंदू ये करते हैं। तो ये क्यों, जब हम सब एक दूसरे पर निर्भर है कहीं ना कहीं, तो हम लोग ये जात पात में क्यों फंस रहे खामखा, क्यों इतनी कट्टरता। और कट्टरता किसी भी कौम में नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। कट्टरता इट्स रॉन्ग। बस हम लोग को हमारा कर्म होना चाहिए इंसानियत, और एक इंसानियत के नाते हमको एक सकारात्मक कर्म करते जाना चाहिए, ना कि हम ये सब में। एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी लैक, बिकॉज वी गेट आवरसेल्फ इंडल्ज्ड इन वेरी शिटी थिंग्स। ये छोटी छोटी चीज़ों में हम उलझे रहते हैं, तो हम बहुत कुंठित हो जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते। पर ये कभी चेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल कई हो लोग कर सकता रहे हैं जो चेंज, जो आपके साथ आपकी थॉट में मैच करते हैं, ऐसे है क्या लोग? देखिए बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दिक्कत ये है कि सियासती खेल, सियासत हमें होने नहीं देता, वो आड़े आ जाता है। पावर ऑफ सीट। हाँ, ये है, आड़े आ जाता है। और आप भली भांति जानते हैं कि पॉलिटिक्स सच में रुइन कर रहा है। So but at this point of time again to come to the fact where आपने बोला कि जो thought process आपका है, racism है, lobbyism है, casteism है, how can that be changed in any perspective? क्या अलग हो सकता है ये चीज़ के अंदर? यही कि तुम्हारी सोच, जैसे एज यू सेड, आपके बारे में आपने बताया पर्सनल, ऐसी मेरी सोच या और भी ऐसी सोच वाले अगर सब एक साथ एकत्रित होते हैं अलग अलग जगह जहाँ तहाँ, तो बिल्कुल चेंज आएगा। लेकिन सीधी सी बात है, कुछ बड़ा क्रांति में शांति से नहीं होता, टाइम लगता है। तो इट विल टेक टाइम, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल, होगा जरूर कुछ ना कुछ। और देखो ये सब समय का खेला है, आता जरूर है, फिर आएगा,
युग वैसे ही जैसे सतयुग में होता था, सत्य। और सब कुछ होगा। पर नहीं, अभी जो आप बता रहे हो कास्टिज्म, लॉबिज्म, रेसिज्म, ये पहले ज्यादा होता था कि आज ज्यादा होता है? बिकॉज यू बीन इनटू दिस एक्टिंग फॉर सो लॉन्ग। हाँ देखो क्या है, मैंने कहा ना जब हम बातें कर रहे थे ऑफ कैमरा कि कुछ भी नया नहीं, सब कुछ पहले से एक्सिस्ट कर रहा है, बस उसमें लबादा नया नया है, कपड़े नए नए पहनाए जा रहे हैं, बोली अलग बोली जा रही है, एक अलग उसको तवज्जो दिया जा रहा है, अलग तरीके से देखा है, सब कुछ वही, कुछ भी नया है ही नहीं इस सृष्टि में। बस हम लोग पता नहीं खामखा क्यों राई का पहाड़ बना रहे हैं। Things will change. ऑफ कोर्स वी नीड टू, एंड और सबसे बड़ी बात एक हाँ आपका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ इस पर। होता यूं है कि हम लोग हमारा घर साफ करने में लगे रहते हैं, जबकि हमको बाहर भी करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि एक से चेंजेस नहीं आता, जैसे मैं सोच रखता हूँ, आपने सोच रखी है, आज आप भी लोगों के लिए एग्जाम्पल है, आपने इंटरकास्ट मैरिज की है, आप भी एग्जाम्पल है, और मैं भी चेंज करना चाहता हूँ समाज को। तो अगर हम 2 से ही शुरुआत करें तो 2 से 3, 3 से 4 लाख, हजार, करोड़ होने में टाइम नहीं लगेगा। स्लोली स्टेडीली विंस द रेस। एब्सोल्युटली। सो आप रिलीजियस की तरफ ज्यादा हो क्या स्पिरिचुअलिटी ज्यादा आपको बिलीव करते हो? आई एम लिबरल, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन एज सच, बट spiritually inclined हो। You spiritually ज़्यादा आप Yeah. What is spirituality for you? Spirituality for me is nothing but to be yourself, to be honest, to be liberal, not to be biased, and अपने प्रति और अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। ह्यूमैनिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसको बरकरार रखें, और संयम रखें, और हिल मिल के रहे सबसे, फिर चाहे वो कोई भी कौम हो, कोई भी स्टेटस का हो। मतलब मैं एक ऐसी दुनिया चाहता हूँ कबीर जहाँ सब कुछ एक जैसा हो, एक व्यवहार हो, एक कम्युनिटी हो, एक करेंसी हो, वननेस हो। हाँ। I think आप बात कर रहे हो सतयुग की। हाँ, अपन अभी द्वापर युग में है। सतयुग जाना पड़ेगा। ये बता दूं, सतयुग में भी ऐसा नहीं था जी। सतयुग में भी कास्टिज्म बहुत था। हाँ, पर सतयुग तो हम ऐसी बात कर रहे हैं जो राजा महाराजों की बात। वही तो देखो, आपने कहा राजा महाराजा, तो सतयुग में भी रहा होगा, इसका मतलब राजा बात आ गया मतलब प्रजा आ गई। मैं वो नहीं दुनिया चाहता हूँ, मैं ये दुनिया चाहता हूँ सब एक साथ, जहाँ राजा भी ना हो, प्रजा भी ना हो, सब एक जैसे, पर मन की खुशी, सब खुश। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत खुश। जैसे अभी मैंने हाल फिलहाल मैं जाना चाहता हूँ, हालांकि मैं पौंडीचेरी जा चुका हूँ, लेकिन एक और जगह जहाँ ऐसे ही दुनिया है बाय द वे, पौंडीचेरी के पास भी एक, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, मैं जाऊँगा वहाँ पर। और यूएस के पास कोई एक है जगह, मैं नाम भूल रहा हूँ जगह का, वो ऐसी ही दुनिया है। वहाँ पर सबॉर्डिनेट्स या सुपीरियर नहीं है, और वहाँ सफाई कर्मचारी हो या टॉप में कोई हो, सबका एक ही सैलरी है। तो जो मैं दुनिया चाहता हूँ ऐसी दुनिया एक्सिस्ट करती है। वहाँ पर सबको एक से देखा जाता है, वहाँ सुपीरियर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं किसी में। ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है, यही वजह है कि हमें वो सब बात आ जाती है जो हम लोग बात कर रहे हैं। रैट रेस में हम फंस जाते हैं, डिप्लोमेसी मीडियोकर बन जाते हैं हम थोड़ा। वो बोलते हैं रैट रेस में हम फंस जाते हैं। Exactly. No matter what happens, हमें भागना है, हमें रैट रेस में रहना है। और बस आज जो हमारे पास है उससे कल ज्यादा चाहिए, और कल जो है उससे और भी ज्यादा चाहिए। जैसे एक दोहा मैं बोलूंगा, तुलसी रचे संसार में भांत भांत के लोग, सबसे मिलजुल के चली है नदी नाव संजोग। अर्थात ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर, देख कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। इस टाइप का होना चाहिए। नाइस। ये हमारे यहाँ ठीक उल्टा है। जैसे कि मैं दोहे की मिसाल में देना चाहूँगा, कबीरदास का दोहा है, चलती चक्की देख कर देख कबीरा रोए, 2 पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। यानी कि वही अभी जो आप कह रहे हो वही है कि सब कंपटीशन लगे हैं, और 2 पाटा यानी कि मिडिल क्लास की मेंटालिटी ऊपर से दबाया जा रहा है, नीचे से ये वो शोषण हो रहा है, ये वो ये सब कुछ उसमें आ जाता है।
लेकिन अब जब आप बोल रहे हो चेंज क्या होगा, तो चेंज उन्हीं के बेटे थे, ये बहुत कम लोगों को मालूम है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। कबीर जी के एक बेटे थे कलाम नाम से, वो पूरी जिंदगी उनका ठीक विपरीत बोलते थे। अब उन्होंने इसका जवाब दिया है, और उसका जवाब आपको भी, जो मेरे से इतने देर से आप पूछने की टटोलने की कोशिश कर रहे थे, वो मिल जाएगा। चलती है चक्की तो चलन दे, चलती है चक्की तो चलन दे, पीस पीस आटा होए, जो लगा रहे खील से बाल ना बाका होए। तो कहने का मतलब आप निरंतर गतिशील रहे, आप इम्पॉसिबल पॉसिबल हो ही जाएगा, ऐसा है। यूनिवर्स वो आपको दे गई। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। वंडरफुल यार। गेटिंग टू द स्टोरी राइट, वेयर आपने बोला कि आप टीवी ज्यादा नहीं देखते एज ऑफ राइट नाउ, और आज क्या हो गया कि ओवरनाइट सक्सेस बहुत है। यू नो आप जहाँ देखेंगे कि शायद थोड़े बहुत लोग काम कर रहे हैं, और शायद थोड़ा ही काम किया होगा, मे बी शायद 1 या 2 सीरीज आपके ऐसे 300-400 जगह पे नहीं आए होंगे, शायद 1 या 2 सीरीज किए होंगे या एड्स किए होंगे, और बहुत फेमस हो गए हैं। सो हाउ डू यू फील, एंड आपको ऐसा होता है कभी कि अरे आप एक्टिंग पे गए तो बहुत बड़ा स्टार है, अरे यू नो आगे पीछे 4-5 लोग हैं, गाड़ियों बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती है उनके पास, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो ओवरनाइट सक्सेस आया है उनके पास, उनका एटीट्यूड कैसा रहता है फिर आपकी तरफ, और या आपको फील होता है कि उनका एटीट्यूड अलग हो गया? देखो, होता यूँ है, जैसे कि मैंने कहा कबीर आपसे कि मैं फिल्में नहीं देखता, सीरीज नहीं, टीवी नहीं, तो अभी जो मैं काम कर रहा हूँ आजकल, तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं उनको जानता ही नहीं, और उनको गलतफहमी रहती है कि उनको सब कोई जानता है। उनको हर कोई जानता है, तो एंटिसिपेट करते हैं वो लोग, हाँ तो जानते ही होंगे, और मेरे रवैये में, बर्ताव में सब दिखता ही नहीं कि मैं उनको जानता हूँ, और ऐसा भी नहीं लगता कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ऐसा भी होता है कई बार कि हम जिसको जानते, तो ऐसे भी कई लोगों का रहता थिंकिंग कि बड़ा होगा अपने घर का, तो वैसा भी मेरा एटीट्यूड, मैं जानते ही नहीं, मैं न्यूट्रल रहता हूँ। तो धीरे धीरे फिर बाद में उनको पता, जब एकदम सांत्वना हो जाती है कि हाँ भाई ये वाकई हमको नहीं जानते, तो फिर ऊँट पहाड़ के नीचे आ जाता है और फिर सब कुछ समतल हो जाता है। इस पर एक मैं शेर याद आ रहा है मुझे, मैं कहना चाहूँगा, उस पर आपका जवाब मिल जाएगा, ध्यान से सुनिए। इरशाद है, बड़े कमजर्फ है ये गुब्बारे, बड़े कमजर्फ है ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, जरा सी बुलंदी क्या छूली, अपनी औकात भूल जाते हैं। वाह। तो मतलब जब बलून जो होता है, जब ऐसे जाता है ऊपर, और फिर उसी तरह से डबल स्पीड से नीचे गिरता है, जब हवा निकल जाता है, तो वैसे ही सब कुछ टाइट फेस होना ही है। तो जब होना ही है टाइट फेस, तो आप काहे का ये। तो एक मुझे किस्सा याद आ रहा है, बहुत अच्छी बात। मैं मिथुन चक्रवर्ती साहब से मिला था, अनगिनत, मैं टच बहुत फॉर्चुनेट रहा, मैं काफ़ी लोगों से मैं मिला हूँ, वार्तालाप किया हूँ, और वी स्पोक एट लेंथ, और काफ़ी स्टारों के साथ, अब के तब के बहुत, और तब मैं जिनको जानता था। तो मिथुन चक्रवर्ती साहब के साथ भी मिला हूँ, रजनीकांत जी से मिलने का मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ था, मेरे साथ बहुत गप्पे लड़ाए हैं मैंने, जब मैं साउथ सिनेमा कर रहा था। तो मैं बहुत लोगों को जब मिलता हूँ तो एक ही सवाल पूछता हूँ अक्सर, हमेशा, वो ये कि मतलब इतना ऊपर आने के बाद आज कैसा लग रहा है। तो सबने अलग अलग जवाब दिया, बहुतों ने, लेकिन कुछ ही लोगों का जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मिथुन साहब बहुत अच्छे से बोल रहे थे कि जब हम ऊपर आ जाते हैं ना, 1.5 इंच ऊपर ज़मीन के आ जाते हैं, 1.5 इंच ऊपर, तो हम हवा में उड़ने लग जाते हैं। तो वो गलत बात है, क्योंकि वो नकली हवा है, वो निकलना ही है एक दिन। तो जब मालूम है निकलना है, तो फिर हम क्यों ऊपर आते हैं? 1.5 इंच और नीचे धंस जाओ, कि अगर बाई चांस हम ऊपर आए भी तो रहेंगे ज़मीन पर। ये एक है। और रजनीकांत साहब से मैंने यही पूछा था, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी बात बोली थी कि यहाँ अपना कुछ है ही नहीं, हम तो किराए पर आए हुए हैं, हम सब किराए पर आए हुए हैं, सब कुछ किराए पर है, अपना शरीर, अपना सब कुछ। तो जब मालूम है ये सब हमको छोड़ना ही है, हम लोग एक टेनर लेकर आए, एक्सपायरी डेट लेकर आए, और वो मालूम है, भली भांति अवगत है हम कि जाना है, लेकिन दिक्कत ये है, आयरनी, हमको मालूम नहीं डेट कब है, हमको डेट नहीं मालूम। तो जब मालूम है सब कुछ छोड़ना है, तो हम लोग किस बात का अहम घमंड इतरा रहे हैं, किस बात को लेकर के इतरा रहे हैं? ये सब मिथ्या है।
इसलिए ना हमको इसके ऊपर उठना ही चाहिए। और हम लोग को जब मालूम है नथिंग इज परमानेंट, आई शुड रादर पुट इट दिस वे, वी आर पेरिशेबल, वी आर पेरिशेबल आइटम। हम एक ऐसे आइटम जो पेरिशेबल है, जिसका खात्मा होना तय है, लेकिन कब वो नहीं पता। इसलिए जब तक हमारा अंत नहीं हो रहा है, हमको सुखद अनुभूति लेते रहना चाहिए। Always keep हाँ, taking the calm. Exactly. Be the calm. हाँ, and keep moving. Hmm. That's it. पर इसके अंदर अगेन वही हो जाता है ना कि हम जो बात कर रहे हैं एज ऑफ राइट नाउ आज की दुनिया में वो कितना पॉसिबल है, बिकॉज कहीं ना कहीं नेवरदलेस रैट रेस आ ही जाता है। आप जितना भी बोलो, आप जो आप बात कर रहे हो, सीम्स लाइक कि आपने बहुत प्रैक्टिस किया होगा, आपने ये चीज को खुद से ट्राई किया होगा, बट ये जो आज की जनरेशन है, आज का जो है आपके लिए जो सेकंड इनिंग है, इसके लिए जो आप ये चैलेंज से गो थ्रू करोगे, आई थिंक बहुत कम, मे भी शायद 10 में से 1 इंसान ऐसा होगा जो आपके ऐसी सोच रखता होगा। बाकी 9 के साथ तो आपको वैसे ही डील करना है। देखो बात सही है आपकी, कहीं ना कहीं ये है, लेकिन फिर भी हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे बच पाए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ऐसा होना चाहिए कि देखो, जब कोई चीज़ के लिए ना तो है ही, तो हाँ के लिए संघर्ष करो। क्या पता हाँ में तब्दील हो जाए, और अगर नहीं भी हो तो उसका मलाल मत करो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक्टिंग में हूँ, और मैं सिर्फ एक्टिंग में हूँ, इतने साल से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरा मानना है अगर एक बार मैंने फैसला कर लिया, ठान लिया कि मुझे एक्टर बनना है, तो एक्टर बनकर ही मरना चाहिए। फिर चाहे ये अलग बात है मैं उसमें सक्सेस हो पाऊँ या नहीं हो पाऊँ, ये अलग बात है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए कि बाद में जब आप इस दुनिया को छोड़ने जाने की तैयारी करते हो तो आपको आत्मग्लानि ना हो कि मैंने ट्राई नहीं किया। तो कोशिश करने में हर्ज नहीं है, और वो करते रहना चाहिए। इट्स ओके, आपको कामयाबी हाथ लगे या नाकामयाबी हाथ लगे, और एक्सेप्ट करो उसको। अगर एक्सेप्टेंस इज देयर, एक्सेप्टेंस रखना जरूरी है। एग्जैक्टली, एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, हाँ, एक्सेप्टेंस रखना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस नहीं। इसके लिए ना मैं आपको एक कॉन्ट्रडिक्टरी आंसर क्वेश्चन पूछता हूँ। आप राजकुमार कनौजिया हो गए, देन वी हैव जॉनी लीवर सर, देन वी हैव राजपाल यादव जी, they I think you guys are into a very similar genre. आज अगर अपन देखें तो जो कॉन्सेप्ट है, they have always in a certain way पे उन लोग का ज्यादा फेम, ज्यादा हाई मिल गया है somehow. What do you feel about that? कि आपको ऐसा है कि अरे मुझे क्यों नहीं मिला, या आपने कभी उसको क्रेव ही नहीं किया? देखो, मैंने पहले ही कहा आपसे बात करते करते कि कंपटीशन की भावना है नहीं। और बाय द वे भाई बता दूं, जॉनी भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, राजपाल अच्छे दोस्त है, संजय मिश्रा अच्छे दोस्त है, जो भी आप जो भी जिस किसी का भी नाम लो, सेम अच्छे, सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। और मेरी कंपटीशन की जरा भी भावना नहीं होती किसी से। आई डोंट बिलीव इन कंपटीशन एज सच, और ना ही किसी से एक्सपेक्टेशन होता है। तो उनकी अपनी जगह है, मेरी अपनी जगह है, और कर्मा स्पीक वॉल्यूम्स। मैं अपना काम करते जा रहा हूँ, मिले ना मिले मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपना काम कर लिया, आप एंजॉय करके आपका वर्क करते हो। Alright, well, sir, it has been a wonderful topic. I think, my pleasure. From a legendary actor that you have come from, so many ads that you have done, international films that you have done, several different languages, movies, Gujarati, Marathi. I do voiceovers also, by the way. I'm sorry? I do voiceovers also. You do voiceover artists as well. Yeah. Anything that's coming up right now? हाँ, राजू श्रीवास्तव, yeah, of course. जो आखिरी फिल्म थी जिनत, दुर्भाग्यवश वो डब नहीं कर पाए, और वो उनके करियर का अब तक का लेंथ वाइज सबसे बड़ा रोल है जी, जिसमें उन्होंने डबल रोल किया है। वो गजोदर भी बने हैं, और गजोदर भैया, और हैदराबादी भी किए हैं उन्होंने, तो उनको डब मैंने किया। Oh, really? उनको वॉइस मैंने किया है। माशाल्लाह, very nice. I think there's a movie that's coming on Yo as well, right? कनौजिया के किस्से करके. It's not a movie. Okay. It's a kind of podcast. Okay. Whereby I'm all alone. और क्रोमा सेटअप में मैं खाली अपने किस्से कहानियाँ सुनाता हूँ, जो मेरे करियर में हो चुका है, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ भत्ता, जो कुछ मेरे, और मैं स्पॉन्टेनिटी में बिलीव करता हूँ। हम लोग प्रिपेयर नहीं करते। अच्छा। बस आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ कैमरा, और पराग छापे कर उसको कर रहे हैं।
ऐसा इज अ वेटरन जर्नलिस्ट। Okay, when is that going to come और वो कहाँ आने वाला है? बहुत जल्द वो सब वही डिसाइड करेंगे। हाँ, Okay, लेकिन great. बहुत जल्द देखने को मिलेगा। That's going to be अभी coming. तो हमारा बैंकिंग चालू है। अच्छा तो चालू हो गया। हाँ। एंड रीसेंट मूवी जो अभी आप कर रहे हो और उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे जो अभी मे बी लॉन्च होने वाली है? नहीं, क्योंकि ठीक है वो कर लिया, भूल गया। अभी अगला कुछ अच्छा करना है और बहुत करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वेल राजकुमार सर, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं आपको बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट मैं चाहूंगा कि जो हमारे लिसनर्स है, ऑडियंस है, बिकॉज आज का जो पॉडकास्ट मेरे थॉट प्रोसेस से था वो बहुत अलग था। द रीजन इज आई वाज थिंकिंग इन एक एक्टर आ रहे हैं, मे बी शायद जो मोस्ट एक्टर्स हम बात करते हैं वैसी होगी, बट हमारा जो कॉन्वर्सेशन था वो बहुत यूनिक और अलग था। इनफैक्ट आई रन आउट ऑफ क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड क्या रे यार, ये बंदा बहुत ही अलग है, थॉट प्रोसेस आपका बहुत अलग है ना। आई एम रियली हैप्पी दैट दिस पॉडकास्ट हैपेंड। आप हमारे ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे कि वो आपका यू नो गिव अ गुड नोट एंड एडवाइस टू देम एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये एट योर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पढ़ाई अध्ययन बहुत ज़रूरी है, और फिर चाहे आप कोई भी क्षेत्र में जाए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, दुनियादारी सीखना बहुत ज़रूरी है। और दुनियादारी में सब कुछ आता है, सब कुछ दुनियादारी में आता है। स्पिरिचुअलिटी हो गया, आपके संस्कार हो गए, सब कुछ आता है, तो वो सीखना ज़रूरी है। और घूमना बहुत ज़रूरी है। घूमना यानी अपने घर से बाहर निकलो, घर से बाहर जाओ, और सिर्फ देश नहीं विदेश भी जाओ, देश विदेश का भ्रमण करो, और सबसे पहले देश को कवर करो, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है पहले, और वी आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ। अब मैं इतना ट्रैवल किया है, बहुत ट्रैवल किया मैंने, लेकिन हमारा भारतवर्ष सबसे बेस्ट है। इसलिए बेस्ट है क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं, बहुत से लोग ट्रैवल अलग अलग तरीके से, कि हाँ भाई अगर ठंडा है तो यूके चले जाओ, गर्म है तो यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, यहाँ सब कुछ है, यहाँ सब कुछ है। तो वी आर रियली ब्लेस्ड। तो सबसे पहले भारतवर्ष भ्रमण कर लो, बाद में विदेश जाओ, क्योंकि ये सुनने में बड़ा अटपटा सा लगेगा आपको घूमने को, मैं कह रहा हूँ, लेकिन घूमते घामते आप कब क्या सीख लोगे, जान लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। Oh, wonderful, wonderful advice. घूमते रहो, कबीर वानी के पॉडकास्ट, लेकिन घुमाने का नहीं, घुमाने नहीं रहो। वेरी मच सेड। घूमते रहो, घुमाने नहीं रहो। एक अच्छे इंसान बनो। हमारे आज की जो पॉडकास्ट है उसमें आपको सीखने मिलेगा कि आज में आपको जीना है, कल की चिंता नहीं करना है, और अच्छा इंसान बन के रहना है, और दूसरों का ध्यान भी रखते रहना है। पाप सहना और पाप करना इक्वली बुरा है। सो आई होप दैट इस पर्टिकुलर यूनिक पॉडकास्ट से आपको बहुत सारी सीख मिली होगी और आपने एंजॉय किया होगा। एक एक्चुअली ऐसा पॉडकास्ट हो गया जो आप आपकी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। हमारे जो आई एम बिलीविंग दैट वी गोना गेट अ लॉट ऑफ रील्स आउट ऑफ दिस वंडरफुल पॉडकास्ट एंड दैट यू विल पर्टिकुलरली एंजॉय दिस एज वेल। मेक श्योर करना आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लेना। ट्रैवल करते रहना, but while traveling, make sure you're listening to Kabir Wani podcast on Spotify and Amazon Prime Music. Till next time.